आज फिर हम आपके लिए आपकी पसंदीदा डिश लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम लाए हैं वेज फ्राइड राइस और वेज मंचूरियन ग्रेवी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्राइड राइस बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप बासमती राइस ले लिया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरा जैस्मीन राइस आता है वो भी लेते हैं, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। फिर इस राइस को अच्छी तरीके से आपको धो लेना है और कम से कम आपको इसे 20 मिनट तक भिगो के रख लेना है। राइस अगर आप ठीक नहीं लेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं बनेगा। फिर हमने एक कढ़ाई ले ली और उसमें डाल दिया पानी, और पानी में आप 1 चम्मच जो है, छोटा चम्मच, वो नमक डालेंगे और 1 छोटा चम्मच जो है आप उसमें तेल डालेंगे। और तेल इसलिए हम डाल रहे हैं ताकि चावल एक दूसरे से चिपके नहीं। और फिर उसके बाद जो चावल हमने भिगो के रखा था 20 मिनट तक, उसे हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से एक बार चला देंगे और इसे कम से कम 10 मिनट तक हम उबलने देंगे। 10 मिनट बाद ये इस तरीके से जब उबल जाएगा, जब आप देखेंगे तो ये अगर अच्छी तरीके से पक चुका है तो जो पानी है चावल का वो हम इस तरीके से फेंक देंगे और चावल को साइड में रख देंगे। तो ये देखिए, चावल और पानी हमने अलग अलग कर लिया है। अभी फ़ौरन ही आप इस पे ठंडा पानी जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से डाल देंगे, जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ, ताकि चावल और अच्छा रहे और ज़्यादा भरभरा रहे। फिर दूसरा एक बर्तन ले लेंगे आप और उसमें जो है वो 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे और फिर उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच भरकर बारीक लहसुन डाल देंगे काट कर, जिसमें लगभग 2 से 3 लहसुन की कलियां होंगी। फिर उसके बाद आधा प्याज बारीक काट दे के डाल देंगे और आधा जो है वो स्प्रिंग अनियन यानी पत्तों वाली प्याज को भी बारीक काट के डाल देंगे। और हाई फ्लेम पर हम इसे थोड़ी बस देर 1 से 2 मिनट तक ऐसे चला लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे सब्जियां। तो सब्जियों में मैंने ले लिया है गाजर, बीन्स ले लिया है, और फिर लाल वाली जो शिमला मिर्च आती है वो ले लिया है। फिर उसके बाद जो पत्ते वाली गोभी आती है वो ले लिया है। तो इस तरीके से आप जैसे भी चाहे इसका शेप काट सकते हैं और फिर इसे 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सब्जियां बहुत ज़्यादा ना पके, नहीं तो उसकी जो क्रंचीनेस रहती है वो निकल जाती है। फिर जो हमने चावल जो उबाल कर अभी रखा है वो इसमें हम डाल देंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे। इसमें 2 चम्मच जो है वो सोया सॉस डाल देंगे और 2 चम्मच सोया सॉस के बाद 1 चम्मच जो है हम वो वाइट विनेगर डाल देंगे। वाइट विनेगर आपको अभी काला इसलिए लगा क्योंकि सोया सॉस वाले चम्मच में ही मैंने डाल दिया था। और फिर थोड़ा सा नमक डाल देंगे और 1/4 चम्मच छोटे चम्मच से हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। फिर इसे तेज़ हाई फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे, सब मिक्स कर लेंगे। और ये जो फ्राइड राइस है वो हमारा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। अब इसमें ऊपर से कुछ हम जो प्याज के पत्ते होते हैं वो डाल देंगे बारीक कटे हुए, और ये हमारा रेडी हो चुका है। अब चलिए अपनी दूसरी डिश जो है वो हम शुरू करते हैं। दूसरी डिश जो हमारी है वो मंचूरियन ग्रेवी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक बोल ले लेना है। बोल में हम डालेंगे सब्जियां। तो सबसे पहले मैंने गाजर डाल दी है घिस के, और उसके बाद पत्ता गोभी भी घिस के डाल दिया है। उसके बाद आधी प्याज बारीक काट कर डाल दी है। फिर उसके बाद पत्ते वाली जो प्याज होती है उसका पत्ता जो होता है वो डाल दिया है, और आधा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, और फिर 1 चम्मच हम रेड चिली सॉस डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। और फिर उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसका हमें बनाना है मंचूरियन बॉल, लेकिन वो चीज़ें जो सब्जियां हैं वो चिपकी रहे, इसलिए हम इसमें 2 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लावर डालेंगे यानी भुट्टे का आटा डालेंगे, और 2 चम्मच हम इसमें मैदा डालेंगे। और उसके बाद इसको दोबारा से अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके ये जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरीके का इसका वो हो जाना चाहिए पेस्ट, आप देख सकते हैं। और इससे हम एक एक करके जो है आपको जितना साइज़ चाहिए वो हिसाब से मंचूरियन बॉल्स बना लेंगे। तो ये देखिए एक बन के तैयार हो गया है। इसी तरीके से लगभग 6 से 7 या 5 से 6 बन के तैयार हो चुका था। उसके बाद हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे, और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर जो है हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता और अंदर से ये अच्छी तरीके से पक नहीं जाता। तो ये जो मंचूरियन बॉल्स हैं वो ये रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी बना लेते हैं ग्रेवी, और इसको हम निकाल देते हैं एक प्लेट में। और ग्रेवी के लिए आप फिर से एक अलग से बर्तन ले लेंगे और उसमें 2 चम्मच जो है वो तेल डालेंगे, और फिर उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे।
फिर उसके बाद हम इसमें एक हरी मिर्च जो है वो बीच में से चीर लगा के डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी पत्ते वाली प्याज और थोड़ी सी नॉर्मल प्याज आधी। और फिर उसके बाद हम उसको हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से चला लेंगे। फिर सब कुछ अच्छे से चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च जो हमने लंबी लंबी सी काट ली थी। फिर 1 से 2 मिनट हम इसे हाई फ्लेम पर दोबारा पका लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच वाइट वाला सिरका और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच डार्क सोया सॉस और 2 चम्मच डार्क सोया सॉस के बाद 2 चम्मच हम इसमें टमाटो केचप भी डालेंगे और टमाटो केचप के बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच जो है वो रेड चिली सॉस डालेंगे। रेड चिली सॉस डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे छोटे चम्मच से आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। फिर उसके बाद हम बहुत थोड़ा सा 1/4 चम्मच जो है वो नमक डालेंगे क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। फिर हाई फ्लेम पे इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो लगभग पानी जो है वो 1.5 कप आपका होना चाहिए, उतना आप पानी डालेंगे। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से भी डाल सकते हैं। फिर इसे अच्छी तरीके से चलाना है और इसे एक बार बॉईल होने देना है। जब तक ये बॉईल हो रहा है हम कॉर्नफ्लावर की यानी भुट्टे के आटे की स्लरी बना लेते हैं। तो हमें इसमें 2 चम्मच जो है वो भुट्टे का आटा डालना है और थोड़ा सा इसमें पानी डालना है, मतलब 1/4 कप पानी डालना है और इसे अच्छी तरीके से चला लेना है। ये देखिए इस तरीके से इसका थिकनेस होना चाहिए। तो ये स्लरी जो है वो तैयार हो गई है। अब ये देखिए बॉईल होना शुरू हो गया है। अब हम ये स्लरी इसमें डाल देंगे और फिर उसके बाद इसे अच्छी तरीके से हम चलाएंगे जब तक हमको जितना थिक मंचूरियन ग्रेवी होता है उतना चाहिए उतना ये ना हो जाए। तो देखिए ये अब परफेक्ट हो गया है जितना हमें चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे मंचूरियन बॉल्स जो हमने प्रिपेयर किए थे और फिर उसके बाद अच्छी तरीके से इसे हम दोबारा 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे ताकि मंचूरियन बॉल में जो है वो ग्रेवी का फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाए। देखिए ये अब एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और बारीक कटे हुए प्याज के जो पत्ते होते हैं वो हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से एक बार चला लेंगे। अब आइए एक एक करके हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। सबसे पहले हम निकालते हैं फ्राइड राइस। तो फ्राइड राइस जो है वो कभी भी आप निकालें जब प्लेटिंग करें तो कोशिश करें जो उसका निकालने का जो तरीका हो वो पहाड़ जैसा रहे, वैसे वो काफ़ी ज़्यादा फिर प्रेजेंटेबल लगता है। तो ये देखिए फ्राइड राइस जो है वो निकल चुका है, कितना कलरफुल लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है और कितना भरभरा है इसका चावल। अब आइए मंचूरियन निकाल लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दूसरों के साथ वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए मंचूरियन भी निकल गया है। ऊपर से हम इसकी थोड़ी सजावट कर लेते हैं। सजावट में प्याज के जो पत्ते होंगे आप ऊपर से डाल सकते हैं और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से बने रहिए एपिक्योर टेल्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।